अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 31 जनवरी गाड़ियों के चालानात पर डिस्काउंट की आखिरी तारीख। हुक्काम ने अवाम को इस स्कीम से फायदा उठाने की ख्वाहिश, कहा तारीख में अब नहीं होगी तौसी। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने 31वें बिल्डर्स एसोसिएशन के कन्वेंशन में की शिरकत, कहा हैदराबाद में तामीराती शोबा बहुत तेजी से कर रहा है तरक्की, तामीराती शोबे को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिया तयख्खुन। कांग्रेस हुकूमत पर अवाम को धोखा देने की कोशिश करने का बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने लगाया इल्जाम, कहा लोकसभा इंतखाबात के बहाने 6 गारंटीज के निफाज में ताखीर करने की कर रही है कोशिश। साबिक वजीर हरीश राव ने सीएम रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना, कहा पार्लियामेंट इलेक्शन के ज़ाब्ते से पहले वादों को पूरा करते हुए अपना इखलास साबित करे कांग्रेस हुकूमत। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद वादी सालेहीन फेज 2 इलाके में कत्ल की वारदात। बर्मा के मुहाजिर को नामालूम अफराद ने चाकू के वार से कर दिया कत्ल, पुलिस कर रही है कातिलों की तलाश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गाड़ियों के चालानात पर जारी डिस्काउंट की तारीख में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। याद रहे कि पेंडिंग चालानात 31 जनवरी तक अदा करके रियायत हासिल की जा सकती है। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी रह गया है। हुकाम ने आवाम से इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की है और कहा गया है कि आखिरी तारीख फिर से नहीं बढ़ाई जाएगी। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हैदराबाद में तामीराती शोबा बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इतवार को उन्होंने हैदराबाद हाईटेक्स में 31वें बिल्डर्स एसोसिएशन के कन्वेंशन में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे में जो बड़ी कंपनियां हुआ करती थी वो अब नज़र नहीं आती। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत बिल्डर्स को ठेकेदार के तौर पर नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएटर के तौर पर देखती है। डिप्टी सीएम ने वाजे किया कि वो तामीराती शोबे को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बिल्डर्स एसोसिएशन వాళ్ళు ఒక కన్వెన్షన్ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ। ఆ కన్వెన్షన్ కి అతిథులుగా మీరు రావాలి అని చెప్పి నన్ను అడిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా వస్తానని చెప్పాను నేను। మరో మిత్రుడు కె లక్ష్మారెడ్డి గారు ఈరోజు ఇక్కడ ఉండాల్సి ఉన్నాయన, వారు ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి అడిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా వస్తానని చెప్పడమే కాకుండా దో ఐ హ్యావ్ ఎ సీరియస్ వర్క్ ఇన్ మై ఓన్ నేటివ్ కాన్స్టిట్యున్సీ, I skipped that and have come here to attend this program only to give an encouragement to the builders. Those are wealth creators. ప్రత్యేకంగా దానికోసమే రావటం జరిగింది। ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ బోత్ ది తెలుగు స్టేట్స్ అని చెప్తా ఉన్నారు। నేను ఒక సందర్భంలో ఎక్కడో మాట్లాడుతూ ఈ దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించి కానీ లేకపోతే ఇతర నిర్మాణ రంగాలకు సంబంధించి కానీ పెద్ద ఎత్తున ఎవరిదైనా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అని అంటే మా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నుంచి ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్టర్సే పెద్ద ఎత్తున, ఈవెన్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ ఆల్సో, అంతా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌తో రిస్క్ తీసుకొని ఈ దేశ సంపదను సృష్టించడానికి ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు మా వాళ్ళు, పోషిస్తూ ఉన్నారు కూడా। వి వెల్కమ్ హోల్ హార్టెడ్లీ టు దిస్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సిటీ. హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎ సిటీ which welcomes everyone. And it creates an atmosphere, kind of an atmosphere without having any. कांग्रेस पर रियासत के अवाम को धोखा देने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए राज्यसभा रुकन व बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत
6 गारंटीज को नाफिज करने में ताखीर कर रही है ताकि लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक को नाफिजुल अमल ला लिया जाए और वादे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए जा सके। इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि लोगों को धोखा देना कांग्रेस की फितरत में शामिल है और वो लोकसभा इंतखाबात के बहाने 6 गारंटीज के निफाज में ताखीर करने की कोशिश कर रही है। జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ అని ముఖ్యమంత్రి ఏమో మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద విచారణ అంటారు, సంబంధించిన ఇరిగేషన్ మంత్రి మాత్రం మేడిగడ్డ బీటెల్వార్ బ్యారేజ్ గురించే విచారణ జరపాలంటారు. ఏ ఒక్క అధికారులైతే ఆనాడు ఈ అవినీతికి మూల కారణమైనటువంటి ప్రముఖమైన ఇంజనీర్లు వాళ్ళే మీకు పూర్తిగా అవగతం చేస్తున్నారు, పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు మీరు గమనించాలి, ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకు ఇవాళ మెతక వైఖరి అవలంబిస్తున్నారు? ఇవాళ బీఆర్ఎస్తో మరి ఆ ప్రలోభ గురవుతున్నారా? బీఆర్ఎస్ లొంగ తీసుకోవడానికి మీ హెచ్చరికలు మాత్రమేనా? అందుకనే బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ రెండు కాదు, ఇద్దరు కూడా తోడు దొంగలే, ఒక గూటి పక్షులే పదే పదే అని చెప్పి 100 రోజుల లోపల షెడ్యూల్ వస్తే ఎన్నికల కోడ్ కాబట్టి అమలు చేయలేకపోయిన నెపాన్ని మరి అవకాశంగా ఆసరగా తీసుకొని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే తెలంగాణ ప్రజలు మీరు నమ్మి మోసపోకండి. కర్ణాటకలో బహిర్గతమైంది, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మీ గ్యారెంటీలన్నీ కూడా తేలిపోయినాయి. అందుకని రాజస్థాన్లో ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చి ప్రభుత్వానికి రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఆ రోజు కూడా 100 రోజులప్పుడే రైతులు రుణమాఫీ అన్నారు. దగా చేశారు, మోసాలు చేశారు కాబట్టే ఇవాళ రాజస్థాన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కర్రు గాల్చి వాత పెట్టారు. हिमाचल एदुर चूस्तुन्नारू, कर्नाटक एदुर चूस्तुन्नारू. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने आज सिरसिला हल्के में मुनक्किदा पार्टी इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर केटीआर ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस अधूरे वादे करके इख्तिदार में आई है। आवाम के हक के बारे में सवाल करने के लिए मुल्क में केसीआर से ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं रखता। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी आवाम के ज़रिए मुंतखब करदा चीफ मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि दिल्ली मैनेजमेंट कोटा चीफ मिनिस्टर हैं। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी इंतखाबात में किए गए वादों से बचने के लिए हर रोज़ करप्शन की दास्तान सुना रहे हैं। केटीआर ने रेवंत रेड्डी से कहा कि इख्तिदार आपके हाथ में है, हम कह रहे हैं कि करप्शन को बेनकाब किया जाए। మరి మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుండ్రి, కేసీఆర్ గారు పంపిన 3 సైనికులే గట్ల మాట్లాడితే కేసీఆర్ వస్తే ఎట్లుంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి అసెంబ్లీకి. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పాపం ముఖ్యమంత్రి గారు బాధ చెప్పుకుంటాడు మొన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూలో, టీవీ ఇంటర్వ్యూలో, అరే నేను కొత్తగా వచ్చినా కూర్చున్నా, ఇక కుర్చీ చదువుకోలేదు చక్కగా, కుర్చీ అటు ఇటు చూసే లోపలనే బావబామర్దులు ఇద్దరు వచ్చి అటోసే ఇటోసే వాయిస్తాండ్రు అని చెప్పుకుంటాడు పాపం బాధ. మరి మాతోనే గిట్లుంటే నీకు రేపు మా నాయకుడు కేసీఆర్ రంగంలో దిగితే ఎట్లుంటదో ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక్కసారి ఆలోచించుకోమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు నిజంగా కూడా నేను చెప్తున్నా, రూలింగ్ లో కంటే గవర్నమెంట్ల కంటే ఆపోజిషన్ లోనే కేసీఆర్ చాలా డేంజరస్. ఎందుకంటే అద్భుతంగా చీల్చి చెండాడడంలో, ప్రజల పక్షాన గొంతు విప్పడంలో, ప్రజల పక్షాన ప్రశ్నించడంలో కేసీఆర్ కంటే పదునైన గొంతు బహుశా భారతదేశంలోనే ఎక్కడా లేదు. साबिक वजीर व सिद्दीपेट बीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने मेदक हल्के के बीआरएस कारकुनों के इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केसीआर ने रेवंत रेड्डी को सीएम का ओहदा भीख में दिया है। हरीश राव ने कहा कि जब कोई ओहदा आता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ताहम रेवंत रेड्डी इस ओहदे की बेहुरमती कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को पार्लियामेंट के इंतखाबी ज़ाब्ते से पहले किए गए वादों को पूरा करते हुए अपना इखलास साबित करना चाहिए। ఆ రోజు ఏమన్నారు, ఇదే రేవంత్ రెడ్డి ఊళ్ళో వేయండు, అవాని పెన్షన్ ఎంత అన్నాడు, 2000 అన్నది. అనగా నేను అన్నాడు మళ్ళా నెల ఇక 4000 ఇస్తున్నావా నీకు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాగానే అన్నాడు. మరి మళ్ళా నెల రాలేదా? మళ్ళా నెల పోయి ఇంకో నెల వచ్చాయి. 4000 దానికి దరఖాస్తు కావాలనా, దానికి ఎంక్వైరీ కావాలనా? ఆల్రెడీ రాష్ట్రంలో 44 లక్షల పెన్షన్దారులు ఉన్నారు. వాళ్ళకు 200 ఉంటే 10 అంతలు పెంచి కేసీఆర్ 2000 చేసిండు, ఇచ్చిండు. 10 అంతలు పెంచలే మనం. నువ్వు ఇప్పుడు డబుల్ చేస్తా అన్నావు, చెయ్యి సీదా. దానికి దరఖాస్తు ఎందుకు? దానికి ఏం అడ్డం ఉన్నది?
2000 పోయి 4000 ఇవ్వడానికి నీకు ఏ కాగితం కావాలి, నీకు ఏం ఎంక్వైరీ కావాలి, నీకు ఏ దరఖాస్తు అవసరం ఉన్నది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. అది ఎందుకు ఇస్తలేవు అని మనం అడగాలనా వద్దా? అలాగా 4000 ఎప్పుడు ఇస్తావా అంటే వాళ్ళు మీ సంగతి చెప్తాం అని మాట్లాడిన వాళ్ళ మీద ఎదురుదాడికి దిగుతున్నారు. కేసులు పెట్టమని బెదిరిస్తున్నారు, కింది స్థాయి కార్యకర్తల్ని బెదిరిస్తున్నారు, మన ఎమ్మెల్యేలను బెదిరిస్తున్నారు. ఇలా మన పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారి మీద అక్రమ కేసులు పెట్టి ఆయనను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే పాలన చేతగాక ప్రతిపక్షాలను ఇవాళ ఇబ్బందులకు గురి చేయడం, ప్రతిపక్షాల మీద కేసులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒక ప్రభుత్వం నువ్వు చెప్పలే వడ్లు అమ్ముకోకుర్రి ఆపుర్రి మేము రాగానే 500 బోనస్ ఇచ్చి వడ్లు కొంటా అన్నావు. మొన్న కొన్నావా వానకాలంలో కొనలే, ఇప్పుడు యాసంగి వడ్లు వస్తాయి. రేపు మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ కోడ్ వస్తుంది, మళ్ళీ రేపమంటావు అరే ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది బోనస్ ఇయ్యరాదని మళ్ళీ చేతులు లావడతావు. నీకు ప్రేమ ఉంటే చిత్తశుద్ధి ఉంటే వడ్లకు బోనస్ ఇచ్చే జీవో పార్లమెంట్ ఎన్నికల కోడ్ రాకముందు ఇప్పుడే ఇయ్యండి అని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. పార్లమెంట్ ఎన్నికల లోపు వడ్ల బోనస్ మీద జీవో ఇయ్యి, ఈ నెల 4000 పెన్షన్ ఇయ్యి, ఇప్పుడే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ నువ్వు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా డిసెంబర్ 9కి ఇస్తా అన్నావు, కనీసం ఇప్పుడైనా ఇవ్వమని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇవి అడిగితే దాడికి దిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు ఏం కావాలి? మనం చెప్పింది చేయలేదా? మనం చెప్పింది చేసినాం, చెప్పని కూడా చేసినాం. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान हल्के से रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हकीम पेट, मोइन होटल, रहीम साइकिल टैक्सी, इदरीस अस्पताल और महराज कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने VDCC रोड के दोबारा तामीर के काम का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मुकामी मजलिसी कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। हल्के असेंबली राजेनगर से BRS MLA प्रकाश गौड़ ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। प्रकाश गौड़ ने CM की रिहाइशगाह पहुंचकर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। BRS के सीनियर लीडर दासोजू श्रवण ने नई दिल्ली के लीला पैलेस में मुनक्किदा इंडियन विश्वकर्मास ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स एंड बिजनेसमैन के इज्तिमा में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस इजलास में कर्नाटक के साबिक MLC G राघु आचार दास, तंजीम के सदर KS प्रभाकर और कौमी कन्वेनर BNV राजशेखर के अलावा दीगर ने शिरकत की। मैं आप लोगों को एक छोटी सी सुझाव आपके सामने लगाना चाहता हूँ। तेलंगाना का एक स्टोरी आपके सामने, एक प्रैक्टिकल स्टोरी आपके सामने लगाना चाहता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने वाला हूँ। MRPS करके ऑर्गेनाइजेशन है, आप गूगल में मार के देख सकते हैं। महादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति इट्स कॉल्ड एज। महादिगा इज अ कम्युनिटी ऑफ SC scheduled caste. They are fighting for the subcategorization of the SCs, and I think Prime Minister also has agreed and then constituted a committee based on the fight and agitation that has been initiated by Madiga Reservation Porata Committee. This fight and agitation was started by a gentleman by name Manda Krishna, an ordinary graduate. As a youth, he started this movement. You know, he started for subcategorization. बहुत सारे मादिगा फ्रेंड्स हुआ करते थे हमारे भी बचपन में। जाके कोई अगर उनको आपका जात क्या है बोल के अगर पूछे तो उन लोगों को ह्यूमिलिएट फील करते थे, इंसल्ट फील करते थे, अपने आप में दब जाते थे कि मेरा जात क्यों पूछ रहे हो, मेरा जात क्यों बताना बोल के। मादिगा नहीं बताते थे कोई। मगर आज तेलंगाना में और यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आने वाले दिनों में तेलंगाना या बाकी के राज्य में भी ऐसी एक सम्मेलन करना बोल के मेरी तरफ से गुजारिश है। हमारे तरफ से जो भी जरूरत है कंट्रीब्यूट करना है, हमारी तरफ से पूरी तरीके से आपको कंट्रीब्यूट करेंगे बोल के बोलते हुए सब विश्वकर्मा भाई बंधुओं को पूरा शुभकामनाएं देते हुए खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत वादी सालेहीन
फेज 2 इलाके में कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि बर्मा से आने वाले एक मुहाजिर को नामालूम अफराद ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए खातिनों की तलाश शुरू कर दी। अभी जो हादसा हुआ है अपना भाई है, चाचा का लड़का है। मैं यहाँ बाजू ग्रीन सिटी न्यू भवानगर कैंप पे रहता हूँ, कैंप लीडर हूँ मैं। इससे पहले बहुत हादसा हुआ, कुछ लोगों आने जाने में पैसा छीन ले रहा। हम लोग बोले तो उल्टा डराते उन्होंने वहाँ कैंप में जाके। वो मोहम्मद आसिफ बोल के जो रोडी शीटर है उन्होंने उसके साथ और 5-6 आदमी है, पूरा साथ जाके चुबड़ी जला देते बोल के डर से हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बताया। आज भी ये बच्चा जो आ रहा है काम से आया, 2000 रुपया दियो पीने के वास्ते, 700 रुपया सुबह से काम करके मिला। ये है दवा करना है बच्चों को, बोलते उन्होंने जबरदस्ती करे, चाकू मार दिया। उन्होंने भाग के जाते, जिसको चाकू मारा मोहम्मद इब्राहिम है, उन्होंने बर्मा के अपने भाई है बर्मा के। हम लोग यहाँ पे इधर ये रूम पे रहते हो वादी सालन में, ग्रीन सिटी वादी सालन में रहते यहाँ पे। फिर अभी जो हादसा हुआ उसका छोटा बच्चा है, बीवी है, कितने बच्चे? एक 21 बच्चा है, छोटा 2 महीना का बच्चा है। उसका बीवी का भी कोई भी नहीं है। हम लोग आजू बाजू वाला है। हम लोग यहाँ का गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ, सख्त से सख्त, ये हम बर्मा की है, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वादे सलीम आज 3:30 बजे को एक मर्डर हुआ बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आए। ये इब्राहिम म्यांमार का है, 2017 में इंडिया का है। ये कॉलोनी को 1 साल से किराए के रह रहे। 3 दिन के पहले आसिफ बोल के बच्चा इनका ने फ़ोन खींच लेके चले गए। वो फ़ोन का बारे में ज़बरदस्ती से मेरा फ़ोन मेरे को दो बोले तो उन्होंने नहीं दे रहे थे, इसीलिए आज 3:30 बजे को गड़बड़ हुआ। इब्राहिम और उनका दोस्त मोहम्मद काइम दोनों मिलके उनको चाकू से मार डाले। उनको वो हॉस्पिटल को शिफ्ट करे तो उस्मानिया में अंडरगोइंग ट्रीटमेंट में मर गए उन्होंने। इसके ऊपर हम लोग केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे, स्पेशल टीम फॉर्म करे, उनको कैसे भी दोनों को पकड़ लेता हूँ, रिमांड कर देता हूँ। आसिफ के ऊपर पहले भी केसेस है? हाँ, आसिफ का ऊपर 2022 में अगस्त में एक मर्डर केस है। उन्होंने आसिफ नगर में रहने वाला है। अभी इनका कुछ पता है सर? हाँ, इन्फॉर्मेशन आ गया, हम लोग कैसे भी पकड़ देते हैं उनको। हम लोग तो फुट पेट्रोलिंग कर रहे, BC को भिजा रहा हूँ, पेट्रोलिंग को कार में भिजा रहा हूँ, कोई भी नहीं बोल रहे। इसका पहले 3 दिन का पहले फ़ोन खींच ले बोले, उन लोगों इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिए। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए तो बराबर एक्शन लेते उनका ऊपर। कल रात सिकंदराबाद में कुछ देर के लिए उस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वाक़े एक मारूफ अल्फा होटल में नामालूम शख्स ने बम नस्ब होने की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल और डिटेक्शन स्क्वाड के हमरा होटल पहुंच गई और चेकिंग शुरू कर दी। होटल को आवाम के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था और चेकिंग की गई, ताहम चेकिंग के दौरान कोई बम नहीं मिला। पुलिस ने फ़ोन करने वाले नामालूम शख्स की तलाश शुरू कर दी है। రెడ్డికి ఒక కాల్ వచ్చింది, అల్ఫా హోటల్లో మేము ఏదో బాంబు ఉంచాము అని. సో ఇమ్మీడియట్గా మా బీడీ టీమ్ అండ్ కన్సర్న్డ్ వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేయడం జరిగింది. అటువంటిది ఏమీ లేదు, అది ఫేక్ కాల్ అని అనుకుంటున్నాం. పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరించి తగిన చట్టపరమైన చర్య తీసుకుంటాం. ఇటువంటిది ఏం చేసినా తప్పకుండా ఫ్యూచర్లో వారిపై కఠినంగా కేసు రిజిస్టర్ చేసి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में शिव दुर्गा सोने की दुकान में दिन दहाड़े एक ज़बरदस्त डकैती की वारदात अंजाम दी गई। दुकान मालिक के मुताबिक एक शख्स ने पहले सोना खरीदा और रकम देकर चला गया। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया और होश में आने पर पता चला कि 12 तोले सोने के जेवरात गायब हैं। दुकान के मालिक ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस CCTV फुटेज की बुनियाद पर चोर की तलाश कर रही है। గోల్డ్ షాప్ ఉంది జెండాగలిలో, 12 తులాల దాకా బంగారం పోయింది. ఎవరో వచ్చిందో నాకు ఏం చేసిండో అర్థం కాలేదు. ఆయన ఒక గురిజ బంగారం తీసుకుని డబ్బులు ఇచ్చేసిండు. మళ్ళీ ఏమైందో 10 నిమిషాల దాకా నీకేమో అర్థం కాలేదు. తర్వాత నేను చూసుకునే వరకు అలా 2 ఐటమ్స్ లేవు, గుండ్లు అంటే మాటీలు, అలా 1 గ్రామ్ కమ్మలు కూడా ఉండే. అయితే ఏమైనా స్ప్రే ఏం చేసిండో అర్థం కాలేదు. తర్వాత ఆయన పోయినాక నేను చూసుకున్నా, అది చూసుకుంటే 2 ఐటమ్స్ లేవు అందులో.
నేను ఎప్పుడు రోజు అన్నీ చూసుకుంటాను కదా, ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని మాకు క్లారిటీ ఉంటుంది కదా. అవి 2 ఐటమ్స్ లేవు. ఒక బాక్స్ ఇస్టిల్ డబ్బా ఉంటుంది, ఇస్టిల్ డబ్బాలో వాటిలో అన్ని రకాలు ఉంటాయి. అలా కంబలు కూడా ఉన్నాయి. అలా మరంటే గుడ్లు ఉంటాయి, పేపర్ కజల్లో కట్టినవి ఉన్నాయి. మా దుకాణం కట్టి షాప్లో ఓపెన్ వేసాడు. అది వల్ల వేరే టీవీలో చూస్తే 2 ఉన్నారు. బైక్ మీద ఒక హెల్మెట్ ఉంది, లావుగా ఉన్నాడు, ఆయన మొత్తగా మంచిగా హ్యాండ్సమ్ ఉన్నాడు. तहरीक सदाए अस्सलातु खैरु मिनन अन्नान, नमाज नींद से बेहतर है के ज़ेर एहतमाम 56 रोज़ा दीनी मसाइल अहले खिदमत शरैया तरबियती कोर्स का इख्तितामी जलसा मुनक्किद किया गया। मस्जिद इब्राहिम दरगाह हज़रत गंज शहीदां साबिर नगर हैदराबाद में मुनक्किदा इस इजलास में तहरीक के सदर व निगरान फ़कीर अब्दुल मुबीन खादरी व दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर फजर की नमाज की फजीलत पर रोशनी डाली गई और सभी को रातों में तफरी के लिए शब बसरी करने वालों को शब बसरी करने के बजाय फजर की नमाज पढ़ने की तलकीन की गई और फजर की नमाज की अहमियत से वाकिफ़ करवाया गया। इस दौरान वालिदैन, नौजवान, बुज़ुर्गों और ख़वातीन को फजर की नमाज की पाबंदी के साथ साथ 5 वक्ता नमाज पाबंदी से अदा करने की तलकीन की गई। कारोबार में भी मसरूफ़ियत असहाब किराम साहब किराम की ज़िंदगी अगर आप देखेंगे तो साहब किराम अपनी मसरूफ़ियात इस्लामी काम तरीक़े को रखते हुए भी जहद जिहाद के मेज़ में भी रहने के बावजूद भी सलात की पाबंदी में मसरूफ़ रहा करते हैं। लेकिन आज हम अपनी मसरूफ़ियात कारोबार में लगाए हुए हैं, दीगर तफरीह में लगाए हुए हैं। हय्या अला सलाह की सदा हम अपने कानों में सुनते हैं, हय्या अला फलाह कामयाबी की तरफ मौजूद दावत दे के बुलाता है, लेकिन फिर भी हम अपने कानों में आवाज़ सुनने के बावजूद भी हमारे दिल मसाजिद की तरफ नहीं राग़िब होते हैं। मकसद ये मैं आपसे ये कहता हूँ कि अल्लाह हर किसी बंदे को अपने दर पे बुलाना चाहता है। लेकिन एक मिसाल आपके सामने ये देता हूँ कि हम जब किसी की निकाह करते हैं, शादी देते हैं, तो रुखे वगैरह तकसीम करते हैं, जो ख़ास होते हैं उन्हीं को देते हैं। रब की बारगाह में भी जो ख़ास बंदे होते हैं वही मसाजिदों को आबाद करते हैं। लेकिन हम तमाम सब ख़ास अल्लाह के बंदे हैं। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और हमें ये शर्त मिला हुआ है कि तहरीक का यही मकसद है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के घर में भी 5 वक्त का नमाज की ख़वातीन अदा करें और मर्द हज़रात अपने मसाजिदों को आबाद करें। महल्ले के तरफ को भी सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि हमारे मसाजिद इशा और फजर दीगर अतराफ नमाजों में बड़ी खाली नज़र आती है। बड़ी इमारतें अच्छे बनी है, खूबसूरत इमारतें हमारे मसाजिद की है, मुसल्ले भी बेहतरीन है, लेकिन आबाद करने वाले हम नहीं हैं। लफड़े अगर लड़ाई झगड़े के मसले होते हैं तो एक आवाज़ देते हैं तो पूरा एक जमा हो जाता है तमाशा देखने के लिए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होते हैं। मैं आप तमाम से ये दरख्वास्त करता हूँ तहरीक के जानिब से भी और दीगर अतराफ में जो यूनिवर्सिटी और पुराने शहर में जो नौजवान इस तहरीक के काम के लिए सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आपसे भी मैं कहता हूँ कि आप जुड़िए इस तहरीक से और इस तहरीक का काम आगे बढ़ाइए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें ता क़यामत इस तहरीक का काम इखलास से करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। आदिलाबाद मुस्तखर में वाक़ मदरसा दारुल कुरान में मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन बिजनेसमैन के फ़र्जंद मोहम्मद अनस ने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ करने की सादत हासिल की, जिस पर मोहम्मद अनस के अफराद ख़ानदान में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। तमाम ने अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया और मोहम्मद अनस को खूब दुआओं से नवाजा, जबकि असातिज़ा से इज़हार तशक्कुर किया। भीमगल मंडल बाबापुर में वाक़े बाबा नथर शाह अब्दाल पावसेलन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। जुलूस संदल में हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ने बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शिरकत की। तमाम मज़हब के मानने वालों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ दरगाह की ज़ियारत की और फैज़ हासिल किया। इस मौके पर मेहमान ज़ायरीन के लिए ताम का नज़्म किया गया था। पुलिस का माखूल अमला मौजूद था। जुलूस संदल का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया। ये दरगाह आज से तकरीबन 874 साल पहले नथर शाह वली अब्दाल बोलते और ईरान से सफ़र करते हुए इस्लाम की तबलीग में हिंदुस्तान का सफ़र करे। उसके बाद 874 साल पहले यहाँ पर यानी तकरीबन 200 साल पहले तशरीफ़ लाए। यहाँ पर ये गाँव बसा, ये 900 साल पुराना दरगाह मानी जाती है। आज का दिन उर्स जश्न 874वां मनाया जा रहा है।
सरदार जोगा सिंह जी कल्याण के 91वें यौम पैदाइश के मौके पर श्री नानक झेरा साहब फाउंडेशन बीदर की तरफ से गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात के लिए 15 अफराद को सरदार जोगा सिंह जी कल्याण कर्नाटक अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में मरकजी वजीर भगवंत खूबा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए अवार्ड्स पेश किए। जो गुरुद्वारा की विकास हुई है, इस विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है और आज भी एक माइक्रो कम्युनिटी बीदर में रहते हुए समाज के सभी धर्म और जात के लोगों के साथ मिलजुल रहते हुए अगर हमें को सीखना है तो स्वर्गीय जोगेंद्र सिंह जी, जोगा सिंह जी को हमें याद करें। उन्हीं के वजह से आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नीचे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अनेक सैकड़ों कॉलेज आज बीदर को शान देने में भी इनका योगदान बहुत ही रहा है और एक गर्व की बात है बीदर की जनता की। उनका स्वर्गवास के बाद कल्याण कर्नाटक अवार्ड उनके नाम के ऊपर समाज के अन्य क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय सेवा करने के कारण उन्हें चिन्हित किया गया। तो मैं समझता हूं कोई प्रशस्ति मिलना एक व्यक्ति को, वो अपने आप में के अलावा भी समाज को भी, मैंने उम्मीद किया नहीं था, मैंने उम्मीद रखा नहीं था और मैंने पद्मश्री अवार्ड को मैंने एप्लीकेशन भी भरा नहीं था। तो पिछले 10 साल से जो भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म अवार्ड है, आज देश भर में कोने कोने में अनगिनत महानुभावों को चिन्हित। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। 31 जनवरी गाड़ियों के चालानात पर डिस्काउंट की आखिरी तारीख। हुक्काम ने अवाम को इस स्कीम से फायदा उठाने की ख्वाहिश, कहा तारीख में अब नहीं होगी तौसी। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने 31वें बिल्डर्स एसोसिएशन के कन्वेंशन में की शिरकत, कहा हैदराबाद में तामीराती शोबा बहुत तेजी से कर रहा है तरक्की, तामीराती शोबे को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिया तयख्खुन। कांग्रेस हुकूमत पर अवाम को धोखा देने की कोशिश करने का बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने लगाया इल्जाम, कहा लोकसभा इंतखाबात के बहाने 6 गारंटीज के निफाज में ताखीर करने की कर रही है कोशिश। साबिक वजीर हरीश राव ने सीएम रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना, कहा पार्लियामेंट इलेक्शन के ज़ाब्ते से पहले वादों को पूरा करते हुए अपना इखलास साबित करे कांग्रेस हुकूमत। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद वादी सालेहीन फेज 2 इलाके में कत्ल की वारदात, बर्मा के मुहाजिर को नामालूम अफराद ने चाकू के वार से कर दिया कत्ल, पुलिस कर रही है कातिलों की तलाश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।